अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आज यौम पाकिस्तान है। 23 मार्च के हवाले से आज दिन भर तकरीबात का सिलसिला भी जारी रहा और जहां पर 23 मार्च के हवाले से तकरीबात रहीं वहीं पर जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस हवाले से भी गहमा गहमी जारी रही। अपोजिशन ने भी आज अपनी मीटिंग्स की, वज़ीर-ए-आज़म ने भी आज मुख्तलिफ मुलाकातें की और कहा कि वो पूरे एतमाद हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अपोजिशन ने 26 मार्च को इस्लामाबाद में इकट्ठ करने का ऐलान किया है। मुल्तान में इस हवाले से तैयारियाँ भी हो रही हैं, कॉर्नल मीटिंग्स भी हो रही हैं। कारकुनान को कहा यह जा रहा है कि वो 26 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। 27 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस्लामाबाद में मैदान सजाने जा रही है। आज हम अपने प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि इन 4-5 दिनों में जो सियासी सूरत हाल है वो बनने क्या जा रही है, अवाम क्या समझती है, और दूसरी जानिब रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है। क्या महंगाई पर भी किसी की तवज्जो जाएगी या अपोजिशन और हुकूमत का आपस में खेल जारी रहेगा। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बुजुर्गों क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सलाम। तो महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई बढ़िया है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, ज़्यादा। ज़्यादा। अभी रमज़ानुल मुबारक आने वाला है तो रमज़ान में चीज़ें महंगी हो जाती हैं ज़्यादा। रमज़ान में सस्ती भी होती हैं लेकिन दो नंबर काम है, बताते कुछ हैं करते कुछ हैं। तोल में कमी, पैसे कम। ठीक है, नहीं 100 का सौदा 80 का, तोल में कम। तोल में कम। तो ये जो मिलावट है, ये जो कम नाप तोल है, क्या पैगाम देंगे आप लोगों को जो आवाम ऐसा करती है? ऐसे खुद नहीं करती, ये हर कोई का ज़हन है अपना, ठीक है, जो कोई करता है खुद भरता है। ठीक है, लेकिन ये कब्र में इंसान जो है इसकी खोपड़ी रजेगी। इसका हाँ, अंजाम मिलेगा। जागना है तो जाग ले अफलाक के साया तले, सोना पड़ेगा हश्र तक खाक के साया तले। बेवफा है दुनिया दगे हरगिज कमा छोड़े, तमाशे खुश दिखा भला धूड़े उड़ा छोड़े। तमाशे चौजी हाड़ियां दे उच्चियां उच्चियां माड़ियां दे, किले कोटा पहाड़ां दे आखिर कर फना छोड़े। हवा ते तख्त उड़े ने हन, देह परियां भी चैने हन, पंघूड़े पा झुटे ने हन, ओड़ा कलरे समा छोड़े। आखिरी कबर कबर है, ठीक है। ये ज़बरदस्त आपने कलाम सुनाया। ये ज़िंदगी की हकीकत है, जो हम बातें करते हैं, जो हमारा प्लानिंग होती है, लेकिन जो इस हवाले से आवाम के अगर इंसानियत के हवाले से काम किया जाए तो यकीनन आगे भी जो इंसान की लाइफ है वो बेहतर गुजर सकती है। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है सर। आज हम बात करें हुकूमत और अपोजिशन के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म रहेगा जाएगा? नहीं जी, नहीं रहेगा अभी तो। हाँ जी। अपोजिशन कह रही है कि नंबर पूरे कर लिए हमने, बंदे मिला लिए, अब घर भेजना है। देखो जी, अवाम के साथ ही है, हम भी अवाम के साथ ही है, जैसा दूसरे करेंगे हम भी इसके साथ ही हैं। तो क्या समझे, रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है, अपोजिशन और हुकूमत का तो खेल जारी है। क्या रमज़ान में आवाम को कोई रिलीफ भी मिलेगा या पुराना तरीका कहा चलेगा? सर जी, महंगाई कितनी हुई पड़ी है आपके सामने है। घर का ही नहीं पूरा होता है, आपके सामने शॉपिंग क्या करे। आटा घी का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो क्या पैगाम, क्या चाहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे आप? मुतालबा यही है कि महंगाई कम करे। आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कम करे जी। लेकिन महंगाई तो कम होगी, लेकिन अभी 4 से 5 दिनों में 150 रुपए किलो नवाज शरीफ के दौर में घी का तेल का पैकेट था, अब 450 रुपये का दे रहे हैं। 100 रुपये किलो चीनी दे रहे हैं, और अल्लाह के और क्या नाम इसका, हर चीज़ महंगी है, कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा गवर्नमेंट। अपोजिशन ने कहा है कि हम महंगाई मार्च निकालेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ जाके एहतजाज करेंगे। तो क्या समझते हैं, अपोजिशन ठीक कर रही है? पोजीशन देखो जी, क्या कह सकते हैं, जब तक इसका दाना पानी जब तक तो कोई ला नहीं सकता है इसको। आप ये कहते हैं कि अभी मौजूद है ये? हाँ मौजूद तो है, अभी वक्ती तौर पे जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा। करेगा, बेहतर करेगा। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है, लग क्या रहा काम करते हैं? है। रक्षा चलाता हूँ। कैसा चल रहा है आजकल काम? बस डाउन ही है। गैस सस्ती हुई है, क्या कीमत है आजकल? पेट्रोल महंगा है, मेरा पेट्रोल पर रक्षा है। अच्छा, पेट्रोल पे है तो 10 रुपए कमी हुई, 150 रुपये पेट्रोल खरा है। 60 रुपये मिल रहा है, 151 रुपये लीटर है जी। 150 दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे। 160 रुपये डलवा रहे हैं हम दो भाई। 60 क्यों? हाँ जी, क्यों? 151 है ना, फिर 150 में 2 लीटर नहीं आता ना, 160 1 लीटर आएगा।
2-4 पॉइंट ऊपर हो जाते हैं लीटर से, बस यही है जी। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा आप उनसे जान लेते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम जी। सुना है कैसे जा रहे हैं हालात आजकल? आजकल हालात ऐसे जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही इमरान खान साहब की, कि इमरान साहब को है ना पब्लिक की तरफ देखें और अपने 365 मेम्बरान से निकल के देखें। वो ठीक है, ईमानदारी है उनकी, बहुत अच्छा है, चला रहे हैं। बैकग्राउंड में तो ये पता है कि सब अच्छा है, वैसे नहीं पता लग रहा कि हमको है ना कि हमारी हुकूमत में क्या हो रहा है, आवाम किस तरीके से धक्के खाती फिरती है। ना घी की समझ आती, ना चीनी की समझ आती। जिस ब्रांड पे जाए, मेडिसन पे जाए, वहाँ रेट कुछ और है। कल मैंने लिया पैनाडाल का पट्टा 25 रुपये में, वैसे आम 10 रुपये का पैनाडाल का पट्टा है। तो अब क्या कहें हुकूमत के बारे में। एक जने तो आप कह रहे हैं कि महंगाई पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपोजिशन मैदान में आ गई है। अपोजिशन ने कहा है कि आप घर भेजेंगे, हमने अरकान मुनहरिफ कर ली हैं पीटीआई के, तो आप क्या चाहते हैं, रहना चाहिए जाना चाहिए हुकूमत को? मेरे भाई कोई भी आए, इमरान खान आए, जरदारी आए या नवाज शरीफ आए, अल्लाह मियाँ हमारे इस मुल्क पे अच्छा करके जाए, हमारे मुल्क को समझे, हमारी आवाम को समझे मेरे भाई। बस हम तो ये कहते हैं कोई आए अच्छा आए, ईमानदार आए। अब माशाल्लाह से कंटेनरों पे चढ़ के बड़ी अच्छी तकरीर करी हमारे खान साहब ने, अब उसका रिजल्ट है ना वो यू टर्न ले जा रहे हैं। समझ आ रही है? अब बिलावल साहब है वो माशाल्लाह है, नवाज शरीफ साहब है वहाँ चले गए। अब इसके बारे में हमको तो वो गन्ना बना दिया है कि गन्ने को ले जूस निकालें, फिर बार बार उसको करके और जो है ना रस निकाल के ना ये हमारे सामने खड़ा कर दिया ला के। कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आती। देखिए जी क्या बेहतरी हो सकती है, तो अल्लाह ही बेहतर करेंगे, हुकूमत का तो हमको इनके तो पास की बात नहीं है। अब अपनी कमाओ अपनी खाओ। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में वही वाले साहब होगा, क्या लगता है कोई बेहतरी आएगी इस बार? जी, पाकिस्तान महंगाई से महंगाई की तरफ जा रहा है, इसका सोचना चाहिए। हर आदमी पिसने पे पिसा जा रहा है। ठीक है, इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। देखिए इमरान साहब को तो अब भेजने की बातें हो रही है ना, अब तो पोजीशन कह रही है कि हम आके संभाल लेंगे। अपोजिशन थी जब भी यही हाल था, ठीक है, तब थोड़ा हाल था, अब ज़्यादा हाल है। आवाम तो जब भी रो रही थी, अब भी रो रही है। कोई बेहतरी आए ना, कोई बेहतरी आए। अब क्या करते हैं, ये रमज़ान में दिखाने के लिए ककड़ी सब्जी मंडी में एक अलग काउंटर स्टार लगा देते हैं। अब उस पर वही कचरा पहल के ना हमको दिया जाता है, और वो आम प्याज 35 रुपये किलो मिल रही है तो वो 25 रुपये मिल रही है। 10 रुपये का डिफरेंस है, उसमें छोटी बड़ी गली सड़ी दे रहे हैं और वहाँ से साफ ले लेते हैं। और जब पैंच लगाने पैसे हैं तो चूना ही लगता है आवाम को, हैं आवाम को चूना लगाते हैं। हमेशा यही चूना लगाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को आबाद रखे और कोई अच्छा सा आए, कोई अच्छा सा आए, कोई करके तो दिखाए। रियासत मदीना ऐसे नहीं बनती मेरे भाई, रियासत मदीना बनाने के लिए अपने आप की कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी देनी पड़ती है, और इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो भी हुक्मरान हमारे मुल्क पर हुक्मरानी करने के लिए आता है, इन दी एंड आवाम को चूना लगाता है और आवाम को हर बार ही चूना लगाया जाता है। अब देखना यह है कि इस बार आवाम को चूना लगाया जाता है या आवाम का कुछ सोचा जाता है। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं आज जो हमारे यहाँ सियासी सूरत हाल बनी हुई है, आज जैसे कि यौम पाकिस्तान है और यौम पाकिस्तान में एक जानिब तकरीबात जारी हैं तो दूसरी जानिब अदम एतमाद के हवाले से आज के दिन भी मीटिंग्स का सिलसिला, उसके साथ साथ तैयारियों का सिलसिला, जो जलसे जुलूस होने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, उस हवाले से तैयारियाँ जारी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी तैयारियाँ कर रही है। 26 मार्च को कहा यह जा रहा है कि यहाँ से काफ़िले रवाना होंगे। यहाँ की जो डिविज़नल यहाँ की जो कैबिनेट है उनको जिम्मेदारियाँ भी सौंपी गई हैं। इस पर बात करने के हमारे साथ डिवीज़न जनरल सेक्रेटरी साबिक़ MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेख तारिक रशीद मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या तैयारी करें। शेख साहब, आज एक तो यौम पाकिस्तान है, यौम पाकिस्तान के दिन भी मीटिंग्स जारी हैं, क्या करने जा रहे हैं? मुल्तान में नून लीग रही है, MNAs MPs यहाँ से बड़ी तरह जीतते रहे हैं, अब इस वक्त मुल्तान से कितना बड़ा काफ़िला जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 23 मार्च के हवाले से अपने सब दोस्तों को, इस कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ
कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 23 मार्च को यौम पाकिस्तान है और पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर हुई थी। ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा अहम दिन है और हम इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और कई मकामात पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह केक भी काटे हैं। और उसके साथ साथ ही जो हमारा अब ये महंगाई मार्च या लॉन्ग मार्च जो है ये भी चल रहा है और ये ऐसे मौके पे आया है कि 23 मार्च को जहाँ पे हम पाकिस्तान की तकरीबात खुशी में मना रहे हैं, वहाँ पे हम इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हम अपनी हिकमत अमली भी वाज़े कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉबी है जो कि आपको पुश कर रही है कि आएँ इस हुकूमत को घर भेजें और संभाल लें हुकूमत। ये तो जो उनका एक डर है, एक वहम है उनका, वो इसको कोई भी नाम दे लें। हालांकि आपके सामने इस वक्त पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस हुकूमत से तंग है, हर शख्स परेशान है। अब उसको अगर वो अपनी इसको छुपाने के लिए, इस गिल्टी को छुपाने के लिए वो कोई भी नाम दे लें, वो तो वैसे ही यू टर्न के माहिर हैं, कुछ भी वो कह सकते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि लॉन्ग मार्च, बल्कि अब इसको महंगाई मार्च का नाम दे दिया गया है। इस महंगाई मार्च में आप देखेंगे कि हमें किसी को कोई टास्क देने की ज़रूरत नहीं है। टास्क मिले MPs MNS को कि 100 200 बंदे लेके आने हैं, हर यूसी चेयरमैन से ये टास्क हैं, तो वाकई टास्क हैं या आवाम खुद जाएगी? देखें जी, टास्क देने की मैं नहीं समझता कोई ज़रूरत है। यहाँ तो हज़ारों की तादाद में लोग जाने के लिए तैयार हैं और आप यकीन करें कि हम वो अरेंजमेंट्स नहीं कर पा रहे। हम यहाँ से सवारियों का, ट्रांसपोर्ट का अरेंज नहीं हमारे से हो पा रहा। फंड है या इकट्ठा हो रहा है? पार्टी फंड हर शख्स जो है वो अपनी जेब से लगाने के लिए तैयार है। वो कहते हैं किसी तरह इस जालिम, इस हुक्मरान से हमारी जान छूट जाए। फ़ंड कोई मैटर नहीं करता। हर शख्स चाहे वो अमीर है या गरीब है, वो कहता है मैं जेब से ख़र्चा करूँगा और मैं इस्लामाबाद जाऊँगा और वहाँ से इंशाअल्लाह ताला खुशी की खबर लेके ही वापस लौटूंगा। परसों से पार्लियामेंट का इजलास कौमी असम्बली का शुरू होना है, उसके बाद ये शुरू होगा। आप लोग 26 से जा रहे हैं, अगर ये 2-3-4 दिन मज़ीद डिले होता है तो कितने दिन तक इस्लामाबाद स्टे कर पाएंगे और उस वजह से क्या तैयारी है? देखें, स्टे तो अगर हालात हुए वहाँ स्टे करने के तो हम ज़रूर करेंगे स्टे। वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं है। हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक हम वहाँ पे 5 दिन तक भी हम स्टे कर सकते हैं। ये चैलेंज करती रही है पीपल पार्टी और नून लीग को कि वो आएँ इस्लामाबाद में बैठें, कुछ रोज़ गुजारें, तो उनको मालूम हुआ किस तरह से धरना दिया जाता है। तो आप लोग तैयार हैं? जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं, क्योंकि लोग इस वक्त जो हैं तंग हैं। लोग कहते हैं कि अगर इस कुर्बानी से इससे हमारी जान छूटती है तो हम यहाँ 1 महीने बैठने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना हमें तवील इंतज़ार करना पड़ेगा। ये अब 1-2 दिन की बात है। इंशाअल्लाह ताला कौम बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनेगी। 4-5 दिन जो हैं इसी हफ्ते में आप कह रहे हैं कि चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, खुशखबरी आएगी या नहीं आएगी, सामने आ जाएगी। अच्छा, अगर तहरीक अदम एतमाद फ़र्ज़ किया नाकाम हो जाती है, कामयाबी में भी हम आएंगे, अगर नाकाम हो जाती है तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी? फिर वर्कर तो एक बार मायूस तो होगा कि हमने इतना ज़्यादा गए इस्लामाबाद और उसके बाद क़यादत ने वापस भेज दिया, तो इस सवाल से भी मेंटली तैयार हैं या सिर्फ जीत के लिए जा रहे हैं? देखें, हर चीज़ तो रब के अख्तियार में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात, जो वाक़यात हैं वो यही हैं कि हमें कोई बिल्कुल भी वो इतना से भी तरद्दुद नहीं है। वो इसलिए कि जब हुकूमती पार्टी के लोग ही उस पर एतमाद कर दें, वही लोग जो हैं, और आपने देखा होगा कि मीडिया में उनके अराकीन कुरान पाक पे हलफ भी दे रहे हैं कि हमने कोई पैसे या कोई उसकी वो नहीं की है बात, हम खुद उससे तंग हैं। जब उनके इतनी बड़ी तादाद में लोग ही उसके ख़िलाफ़ हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये नाकाम होगी। डिवीज़न की आपके पास जिम्मेदारियाँ, तो मुल्तान डिवीज़न की बात करें तो मुल्तान से 2 MNAs फिल वक्त मुनहरिफ नज़र आ रहे हैं, जिनमें राना कासिम नून का नाम सामने आया, एम हुसैन ढेरे का नाम सामने आया। तो पार्टी में इस वक्त क्या है, जो आपके वहाँ से कारकुनान हैं, उन हलकों में जो उम्मीदवार हैं, उनको मनाया जा रहा है या उनको कहा जा रहा है कि अभी ज़रूरत है, वोट हमसे ले लें, फिर बाद में डिसाइड किया जाएगा? देखें, जो पार्टी का जो कारकुन है वो एक लोहे की तरह मजबूत कारकुन है और वो इस काज के लिए कुर्बानी देने में मैं समझता हूँ कि अपनी खुशबख्ती समझता है कि अगर उसकी इस कुर्बानी से इस मुल्क की ऐसे शख्स से जान छूट जाए तो ये सौदा मैं समझता हूँ महंगा नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला कारकुन, चाहे वो MNA का उम्मीदवार है या MPA का है, वो हर चीज़ के लिए से ब्रिगेडियर कैसर महेश साहब भी उम्मीदवार हैं, और उसके वहाँ से दीवान अब्बास, दीवान फैमिली जो है वो भी इस हवाले से है, एक्टिव है। उसके अलावा बाकी MPs के हवाले से भी, तो ये तो कुछ टाइम तो लगेगा मैनेज करने में, या उसके बाद फैसले होंगे टिकटों के?
देखिए फैसले तो जब होंगे टिकटों के होंगे। आपने ये पूछा है ना कि भाई वो है, वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए। हर हमारा जो टिकट होल्डर, स्टेक होल्डर है, हर शख्स तैयार है, क्योंकि ये सिर्फ कोई इंडिविजुअली किसी एक हलके की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क की बात है, पूरी मुल्क की बका की बात है ये। अगर आपकी क्या ख्वाहिश है कि नून लीग इस वक्त हुकूमत को, अगर अदम एतमाद कमज़ाब होती है तो नून लीग को हुकूमत संभालनी चाहिए, नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? वैसे आपका ज़ाती राय क्या है? देखिए मेरी ज़ाती राय यही है कि ये नए इलेक्शन होने चाहिए यहाँ पे, और सही मायनों में जो पार्टी मैंडेट ले वो आके इक़्तिदार में आए और वो फिर अपने हिसाब से जो हालात हैं उनको लेके चले, ताकि इस मुल्क के हालात बेहतर हो सके। 1.5 साल अगर जो नई हुकूमत है वो चलाए तो वो बेहतर नहीं होगा? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात फ़ौरी तौर पे, जो भी अदम एतमाद के बाद जो है फ़ौरी तौर पे नए इंतखाबात होने चाहिए। इसमें क्या पैगाम देंगे अपने वर्कर्स को? उसके अलावा जो आम पब्लिक है, जिस तरह एक बात भी की जा रही है कि अब हुकूमत का एक बयानिया है कि जी इस हुकूमत को गिराने के लिए पैसा चलाया जा रहा है और ज़मीर जो अचानक जागते हैं वो वैसे नहीं जागते। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि सीएम पंजाब से नून लीग अरकान ने भी मुलाकातें की, तो दोनों साइड पे अजीब सी कशमकश है। अपने बंदों को कहा जाता है कि ये ज़मीर फरोश हैं, दूसरे पे मिलाने की कोशिश की जाती है। ये जो हमारी सियासत है कि अपनी बारी पे सब कुछ ठीक है, दूसरे की बारी पे गलत है, तो जी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ना तो हमारे ये कोई अब इस मौके पे ना तो हमारे किसी पार्टी के किसी MNA MP ने किसी वज़ीर आला से या किसी से कोई मुलाकात नहीं की। ये पहले के 1-2 लोग हैं जो उस वक़्त मेरे ख़्याल आज़ाद हैसियत में बने थे और फिर नून लीग में शामिल हो गए थे, वो तो ज़रूर मिले होंगे। लेकिन अभी कोई भी जो है हमारा जो मेंबर पार्लियामेंट है वो कोई भी किसी से नहीं मिला। और जहाँ तक ये पैसे की सियासत की बात कर रहे हैं तो ये सरासर झूठ है। ख़ुद उनके MNA आप ख़ुद मीडिया पे देख रहे हैं कि वो हलफ देने को तैयार हैं और हलफ दे भी रहे हैं कि हम अपनी ज़मीर के मुताबिक जो है हम यहाँ पे इनके साथ वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो शख्स इस काबिल है ही नहीं कि हम उसके साथ मज़ीद चल सकें। वैसे आखिर में ये भी जानना चाहेंगे, जो इस वक्त मुनहरिफ अरकान हैं वो फेस भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपने पार्टी को, उनके जो पार्टी के वर्कर हैं वो लोटे लेकर उनके घरों के बाहर चले जाते हैं, तो उनको कोई आप लोग भी हौसला दे रहे हैं कि यार पक्के पाँव पे रहें, हम आपके साथ हैं? कोई यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं? देखिए वो ख़ुद माशाल्लाह एक मुहिब्बे वतन लोग हैं और उन्होंने ख़ुद इसका एहसास किया है कि हम लोग इस मुल्क के लिए जो किरदार अदा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। और ये जो लोग, जो चंद लोग जो जा रहे हैं, तो ये इनके उकसाने पे वहाँ जा रहे हैं और लोग वहाँ जाने को तैयार ही नहीं हैं। आप देखें कि कहीं 10 बंदे होते हैं, कहीं 5 बंदे होते हैं, कहीं 15 बंदे होते हैं। ये भी वो लोग हैं कि जो मैं समझता हूँ कि वो उनके को किराए के लोग हैं या उनके बहुत मजबूर करने पे वहाँ पे लोग जाके और वो ये यहाँ पे छोटा मोटा सा एहतजाज कर रहे हैं। वरना अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी काबिल सताइश हैं कि जिन्होंने इसको महसूस किया और इस पार्टी को छोड़ के उन्होंने हक और सच का साथ दिया। आपको सच का साथ दिया ये कहा जा रहा है। उस हवाले से ये कहा जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं वो 26 मार्च को मुल्तान से इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे। अब देखना ये है कि अगले 3 से 4 रोज़ में मुल्क की सियासी सूरत हाल किस करवट में जाती है और मज़ीद क्या तब्दीलियाँ सामने आती हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह आपने गुफ्तगू जानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की और इस हवाले से वो काफ़ी पूरी उम्मीद नज़र आ रहे हैं। पहले पब्लिक की आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद अब फिर आवाम के पास पहुँचे हैं। ज़रा आवाम का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं कि इस वक्त जो करंटली सूरत हाल है, आवाम क्या चाहती है, आवाम क्या सोचती है, आवाम क्या समझती है और जो अदम एतमाद का जो एक खेल जारी है उसके बारे में आम पब्लिक क्या राय रखती है। क्योंकि ये 4 से 5 दिनों में ये सारी सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होनी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर के भी बयान आ रहे हैं, अपोजिशन के बयान भी आ रहे हैं। पब्लिक, आम आदमी क्या सोचता है, हम ज़रा जानते हैं। वजन क्या हाल है आपके? बस बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। क्या काम करते हैं आप? सर मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा, आप रिक्शा ड्राइवर हैं। इस वक्त तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन कह रही है हम लेके आ रहे हैं, आपको भी कुछ मालूम है इसके बारे में? सर हमें तो यही मालूम है कि जो कुछ भी हो, ये महंगाई जो है ना,
हमारी कमर तोड़ दी है महंगाई ने। हम गरीब आवाम जो है ना रोटी खाने से भी जो है ना इस टाइम बैठे हुए हैं। जो कमाते हैं वही खाना पीना बस। बच्चों को ना पढ़ा सकते हैं ना लिखा सकते हैं। इमरान खान ने हमारे गरीबों के लिए वो हाल कर दिया है कि ना हम जी सकते हैं ना हम मर सकते हैं। हमारी यही गुजारिश है कि हम लोग जो हैं ये गुजारिश करेंगे कि ये वज़ीर आज़म साहब जो हैं ये मेहरबानी कर कर ये अदम एतमाद से पहले ये इस्तीफ़ा दे दें तो इनका उन्होंने आज कहा है कि इस्तीफा तो मैं नहीं दूंगा, मैं तो आखिर दिन कार्ड खेलूंगा, इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो हमारी तरफ से ये बददुआएं निकलेंगी। आप भी यही समझते हैं या आपकी राय मुख्तलिफ है? सर मेरी राय तो यही है कि ये खान साहब ने जितनी महंगाई की है ना, मुझे नहीं उम्मीद है कि ये इत्मीनान का वोट लेके आए। बहुत मुश्किल है इनके लिए, इनके अपने टूट चुकी हैं वेट। अब ये सिर्फ बैठ के वो शेख रशीद साहब ने कहा ना आंख मार के टीचूं तुम खाओ और बाकी वोट इधर डालो, ये नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि पैसे लिए, वो कह रहे हैं ज़मीर बेचा, वो कह रहे हैं कि जी ये जो ज़मीन जागा है वैसे जागा नहीं है, कोई वजह है। तो क्या समझिए महंगाई की वजह से जागा है या वाकई कोई खेल चला है? तो सर शाह महमूद कौन थे? असल तो नून लीग के थे वो भी, अब्बा जी कहते थे उनको। उसके बाद शेख रशीद कौन था? वो भी नून लीग का था। ये तो पीपल पार्टी में थे। अब ये सारे लोटे उधर चलेंगे खान साहब की तरफ, ये कहें जी वो चोर हैं, तो ये कौन से सच्चे हैं यार? दूध के धुले हुए हैं। शाह महमूद मेरा हमसाया है, दिल्ली गेट के रहने वाला हूँ मैं। शाह महमूद क्या करते हैं? यही है ना, पहले नून लीग में थे, सियासत सीखी उन्होंने, बाद में पीपल पार्टी में चले गए। अब वो तरीके इंसाफ है, तरीके जो पार्टी में चले जाए वो अच्छे हैं, पहले जो छोड़ के गए हैं वो बुरे हैं। सारे एक से ये चट्टे बट्टे वही हैं, इनसे नहीं चलेगी हुकूमत। ये जमात का वोट वही लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि हम आवाम के लिए निकले हैं, अपोजिशन कह रही है कि हम महंगाई कम करेंगे। क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब या कोई और बन जाते तो वो महंगाई कम कर लेगा? शहबाज शरीफ बनेगा तो चांस है, नून लीग की हुकूमत बनेगी तो चांस है इसमें, क्योंकि वो जानते हैं सियासत करना, खूब जानते हैं। सियासत एक अलग चीज़ है, आवाम के मसाइल हल करना अलग चीज़ का है। मसला भी खूब हल करेंगे, क्योंकि यही लोग हैं जो एक गरीब आवाम की सोचने वाले हैं। 1992 में नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर नवाज शरीफ ने गरीबों को रक्षा दिया था, गरीब के लिए सोचा था, खाने पीने का सलाहियत बताई थी। खान साहब ने हमारे लिए क्या सोचा? चाहे तो वही लोग। आप क्या कहते हैं? कहते हैं नून लीग आएगी तो आवाम का सोचेगी, वाकई ऐसा? नहीं सर, आवाम का नहीं छोटी, जो हमारे वोटों से बना हुआ मेंबर 20-20 करोड़ में बिक रहा है। ठीक है, 20 करोड़ रुपए में बिक रहा है हमारे वोटों से डला हुआ गरीब आदमी का। तो वो असम्बली हाल के अंदर बैठे हैं, वो 20-20 करोड़ रुपए ले रहे हैं, वो बिक रहे हैं। और इमरान खान मेरा तक जहाँ तक सही कह रहा है, ये ज़मीर बेच रहे हैं। ये हम अवाम जो बेचारा मजदूर जो है वो सड़कों पे ही है। ये हमारे वोटों से बन के ना करोड़ों वोट बेच रहे हैं, अपना ज़मीर बेच रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे ये बात है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका अगर साल रह गया हुकूमत का, जो साल के अंदर हुकूमत इनसे चलनी नहीं है, जो अपोजिशन वालों से, सच ये है। अब इनको इससे ही गुजारा करें तो बेहतर होगा। तो अगर अदम एतमाद आ जाती है इमरान खान के हक़ में, तो ये समझ लो 23 का इलेक्शन भी खो जाएंगे। इमरान ले जाएगा आप कह रहे हैं? इंशाल्लाह फिर 23 का इलेक्शन जो ना वो खो जाए। फिर दूसरी बात वो उन्होंने बंद कर दिए, फिर दावा बोल दिया, ये कर दिया, ये तो सारा सिलसिला चल ही रहा है। अगर अदम एतमाद कमज़ाब हो जाती है, हुकूमत चली जाती है, पोजीशन आ जाती है, तो आवाम के हालात बेहतरी आएगी? नहीं, अवाम के हालात में बेहतरी नहीं आएगी। हमने बड़ी जैसे देखी है, बेनज़ीर के दौर में भी देखी है, तो वो तकरीबन जो है ना कामयाब नहीं होते, हुकूमत जो है ना वो नहीं होती। मगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दे तो वो हुकूमत पहुँचे तो उनका PTI का ही वो अहम हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, हुकूमत रहनी चाहिए, जाना चाहिए? नहीं जी, इंशाल्लाह रहेगी। ठीक है, ये महंगाई बहुत है, आवाम परेशान है, अपोजिशन कह रही है कि हमने बंदे मिला लिए हैं, आप घर भेजेंगे? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इंशाल्लाह क्या होगा? तब्दीली होएगी, ज़रूर होएगी, टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ किया अपोजिशन आ जाती है तो क्या वो हालात बेहतर कर लेगी? नई पोजीशन तो कभी भी नहीं हुई। अच्छा, और महंगाई हो जाएगी। बाबू जी आप क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जी। आपने बहुत सारी हुकूमतें देखी माशाल्लाह अपनी उम्र में। ठीक है, ये हुकूमत भी देखी, मुशर्रफ साहब को भी देखा होगा, जियाद साहब को भी देखा होगा। ये कैसी लगी हुकूमतें, ये वाली और नवाज शरीफ साहब वाली? कोई भी है गरीबों के हक में नहीं है। ठीक है, कोई भी है, हम मैं नहीं बोलता नवाज शरीफ है, जब कोई भी है, कोई गरीबों के हक में कोई भी नहीं है। हाँ, मैं वही कमा रहा हूँ, दिहाड़ी वही खा रहा हूँ, मेरे घर का गुजारा नहीं चल रहा हर दौर में। हर दौर में। ठीक है, हाँ, ये नहीं सोचा किसी ने भी, ये किसी गरीब के बारे में भला सोचे, कोई किसी ने सोचा। बस अपने आप में लगे हुए हैं, खाई जा रहे हैं, लिए नोट कमाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। हर किसी ने आवाम को चूना लगाया है। चूना लगाया हुआ, बस
वोट बेची जाते हैं, खाई जाते हैं आपने, वो आ रहा तो वो आ रहा, वो सब खाई जाते हैं आपने खाई जाते हैं। ये वो आप कह रहे हैं कि हमारे जो आपके एमएनए होते हैं वो वोट बेचते हैं। बेचते हैं और क्या करते हैं। हाँ, सब कुछ यही हमारे से लेके आगे बेच देते हैं। हम लोग तो डालते हैं, डालने का हक है हमारा, हम तो डाल दिया। हम तो ये हमारे बारे में कोई सोचे ना, हम तो उधर ठहरे हुए हैं। सबके यही हालात है। आम आदमी मुश्किल में है, वो सबके हालात ऐसे हैं, ये कहा जा रहा है। जी क्या हाल है आपके? ठीक है बेटा, खैर खैरियत से। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। हम ये आज पूछ रहे हैं कि वज़ीर आज़म रहेगा या जाएगा? हमारा तो जिससे कि हम तो कहते ताहयात रहे, अगला 5 साल भी हमारा होना चाहिए। ठीक है जी। आवाम कहती है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, परेशानी है। अब महंगाई तो बैन अवी मसला है सर, पूरी दुनिया में महंगाई का सैलाब है कि पाकिस्तान में ताजर हजरात जानबूझ के कर रहे हैं इसकी हुकूमत नाकाम करने के सिलसिले में। हम तो कहते हैं इससे ईमानदार शख्स तो नहीं आया, 3 बारी उन्होंने ली हुई हैं, तो 5 साल इसको और दे 5 साल और दें। हाँ, तो आवाम को पता चल जाएगा, खुद ही इसको रिजेक्ट कर देंगे कि कामयाब ना हुआ तो। ठीक है, इस वक्त जो अदम एतमाद की गेम जारी है, कामयाब होगी नाकाम तो होगी? सर पूरी उम्मीद है बिल्कुल 100% होगी। ये चोर डाकू इकट्ठे हो गए एक ही दफ़ा, इनको पहले ख्याल थे एक का पेट फाड़ के कहता, दूसरा कहता हम सड़क पे घसीटेंगे। अब जब इनके बुरा वक्त है तो इकट्ठे हो गए, भाई भाई बन गए। जी, इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह अंकल कह रहे थे कि जी सब इकट्ठे हो गए हैं, ईमानदार हुकूमत है, वाकई ईमानदार है या सिर्फ बातें? नहीं, सारे बातें। हम खुद गरीब बंदे, 12,000 मेरी सैलरी है, मकान किराए पे है। आपके सामने ये सारे मंगे तो गुजारा मुश्किल है, गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। हुकूमत ने सेहत कार्ड लेके आया, एहसास कार्ड कैरी की बातें कर रही हैं, कोई आपको भी मिला कुछ? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, कार्ड का भी कोई फायदा नहीं, मिला भी नहीं। मिला भी नहीं, लेकिन आईडी कार्ड आपका चलेगा अगर आप हॉस्पिटल खुदा अल्लाह ना लेके जाए, अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो वहाँ आपको ये कार्ड का तो सर कोई फायदा नहीं है। असल हाँ जी, चाहिए हमारी बुनियादी चीज़ें जो सस्ती होनी चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए, घी सस्ता होना चाहिए, सब चीज़ें जो है ना सस्ती होनी चाहिए। ये हम रिलीफ हमें सेहत का अल्लाह जो है ना अपना जो पनाह में रखे, ऐसा नौबत ही ना आए। ये कोई बुनियादी चीज़ नहीं है। बुनियादी चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कोई रिलीफ मिले। अब पैनाडोल का पता ये देखो, ये 15 का आता था, अब ये 30 रुपए का हो चुका है। ये देखो डबल हो गया, हालांकि क्या बंदा पैनाडोल भी नहीं ले सकता, इतनी महंगी हो चुकी हैं सब कुछ, दवाइयाँ महंगी हो गई, गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। बिजली का बिल कितना है इस बार? बिजली का बिल ज़्यादा आया है जितना, तो कमी की है कुछ, बस कितनी हमारे हिसाब से कोई नहीं जो है ना उसी तरह ही आ रहा है जब बिल। रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, उससे पहले तहरीक अदम एतमाद भी है। क्या आपको लगता है ये अपोजिशन या हुकूमत रमज़ान में कोई आवाम का भी सोच रही है या सिर्फ अपने लिए भी लगे हुए हैं? बस ये अभी इस टाइम इमरान खान को अपनी पड़ी हुई है बस, और ये अपना आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहा है इस टाइम पे। हम ये चाहते हैं आवाम के लिए जो है ना सोचें, ये अपना जो है ना मतलब अपने इक़्तिदार की लड़ाई में जो है ना लगे हुए हैं बस। इक़्तिदार की लड़ाई में ये लगे हुए हैं, आवाम का कुछ नहीं सोचा जा रहा। एक भाई यहाँ फूल बना रहे हैं, हार बना रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है काम आजकल? काम तो बस स्लो ही है जी। ठीक है, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। हाँ जी। तो ये आप कितनी पहले कीमत थी, अब कितनी कीमत हो गई है? अब ये 10 रुपए का है जी। 10 रुपए का? हाँ जी। 10 रुपए तो कम नहीं है, क्योंकि ये तो काफ़ी मेहनत तलब काम है। कम गाहक इसको भी कहते हैं और रियायत करो। अच्छा, तो ये जो हार आप देख रहे हैं सिर्फ 10 रुपए का आप बेचते हैं और उस पर भी आपसे गाहक बहस करता है? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ये जो आप जितना फ़रोख्त करते हैं, फिर जो अखराजात हैं, आटा, चीनी, घी वगैरह, मैनेज हो जाते हैं या प्रॉब्लम होती है? भाई प्रॉब्लम तो होती है ना, महंगाई जो इतनी। ठीक है। हाँ जी। हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? किस हुकूमत कैसी रही हुकूमत 3.5 साल? हुकूमत 3.5 साल में तो रो गए हम। अच्छा। हाँ, मुश्किलात रही, रोटी पूरी नहीं होती घर की। इस हवाले से आप जान रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इन 3.5 साल में इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात रहे हैं। जी, आप आज हमने जो आवाम की ओपिनियन ली, इस हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, मौक़िफ़ सामने आ रहा है। शहरी ये चाह रहे हैं कि जो भी इस खेल को, इसको हम खेल का एक नाम दे रहे हैं क्योंकि जो इस वक्त सिलसिला जारी है, आइनी तरीक़ाकार है, लेकिन जो एक जानिब रेट लगाने की बात की जाती है, बोलियों की बात की जाती है, खरीदो फरोख्त की बात की जाती है और दूसरी जानिब ज़मीर जागने की बात की जाती है। इसके बारे में आवाम ये कहती है कि ये सारा खेल खेला जाए, लेकिन उस गरीब का भी एहसास किया जाए जो सुबह जाता है, शाम को वापस आता है और चंद 100 रुपये कमाता है और उसके बच्चे
खाना नहीं खा पाते और आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है और रमज़ान मुबारक में क्या सूरत हाल बनती है उस बारे में भी सबको सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।